मैं कहा भाजी साढ़े को उन्होंने जबरदस्ती बयान दवाए ने जरा ना पुलिस वाला उन्हें ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरे बच्चे नाल जिन्हें 1000 रुपया दिता वा उन्हें ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜ। पीरा फोर्स के 3 जवान एक बच्चे को उठाते हैं, उसके साथ बदकारी की जाती है। मेरी वालिद से बात होती है और वालिद जो है मुझे कहता है कि भाई आप सफदराबाद आए। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। यूनस बमा 2-3 सहाफी नाम नहाद यहाँ के, उन्होंने हमें एक कमरे में जरमाल बनाया। उसके बाद हमसे जबरदस्ती वो बयान रिकॉर्ड करवाया। मेरे बेटे के साथ वो सब कुछ हुआ है जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। मैंने भी उनके बेटे के पास भी जो मेरे सामने उसने बयान दिए वो आपको बयान दिए। जबरदस्ती आप लोगों ने फोर्स किया, कोई पैसों की लालच दी, आपके पीरा फोर्स के साथ कोई प्रूफ दे दे, हमारे पास प्रूफ है, वो भी प्रूफ दे दे। खुदा को जान देनी है, झूठ बोलूं मेरे को खुदा की लानत। यहाँ के कोई सीनियर साहब उनका नाम हम लोग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा जनाब की ये सारी डील हुई है इनकी। बच्चा बाकायदा तौर पे विक्टिम है। बच्चा अपने मुंह से कह रहा था कि जनाब आला ये मेरे साथ इन मुलाजमीन ने जो है दरिंदगी की है। कौन सी की? वो पैरा फोर्स वाले बंदे से तीन साको 1000 साल लड़ा छड़ना चाहिए। पीरा फोर्स के 3 जवान यूनिफॉर्म में एक बच्चे को उठाते हैं। उठाने के बाद उसको ऑफिस लेकर जाया जाता है और उसके साथ बदकारी की जाती है। यह वकुआ पेश आया जी सफदराबाद में। यूनिफॉर्म में पीरा फोर्स के 3 जवान, वो पीरा फोर्स जिसने इंक्रोचमेंट खत्म करवानी थी, जिसने स्ट्रीट क्राइम खत्म करना था, उनके ध्यान जो है किस तरफ जा रहे हैं भाई? आप लड़कों के आशिक हुए हुए हैं। कौमे लूत पर पता ना अजाब किस लिए आया था, ये मुल्क बर्बाद क्यों ना हो। यूनिफॉर्म में आप ऐसी जगह पर उसे लेकर जाते हो जो कि सरकारी जगह है और एसी ऑफिस, अब पूरे का पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब वकुआ होता क्या है? 3 जवान एसी ऑफिस में लेकर जाते हैं और उसके साथ बदफेली की जाती है, उसके साथ बदकारी की जाती है। बदकारी करने के बाद वहां से तीनों फरार हो जाते हैं। बच्चा वहां पर खड़े होकर कुछ लोगों को बयान देता है, उन लोगों को भी मैं सामने लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि वो बच्चा जो है अपने वालिद के साथ ये सफदराबाद थाने में आता है और यहाँ पर FIR दर्ज होती है। पुलिस जो है अपनी शफाफ तफ्तीश के बाद एक FIR दर्ज करती है उन 3 मुलाजमीन के खिलाफ के, एक जिसका नाम शहजादा है, जिसकी तस्वीर जो है स्क्रीन पर चल रही है, 2 नामालूम पीरा अफसर, 2 नामालूम पीरा के जवान, वो भी इसमें शामिल थे इस बदबख्ती में। और FIR का जो मतन है अगर आप पढ़ेंगे और जिसकी आंखों के आगे से गुजरा होगा उसने उफ किया होगा, इस्तगफिरुल्लाह किया होगा कि भाई जो बदबख्ती ये उस बच्चे के साथ करते थे। अब होता क्या है कि हमें मेरी वालिद से बात होती है और वालिद जो है मुझे कहता है कि भाई आप सफदराबाद आए, हमारे साथ बड़ी हुई है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मेरा बच्चा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हम लोग खानदान में क्या शक्ल दिखाएंगे, हम बाहर कैसे निकलेंगे कि पीरा फोर्स के 3 जवान पहले बदबख्ती करते हैं, फिर हमें डराया जाता है, फिर हमें धमकाया जाता है। मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जालिम के खिलाफ हम खड़े होंगे। हम सफदराबाद पहुंचते हैं तो पता लगता है जी उन 2 बाप और बेटा को उठा लिया गया घर से। और उठाने वाले कौन है? जमाते इस्लामी के कारकुन यूनस साहब। उनको डराया जाता है। यूनस साहब अपने 2-3 नाम यहाँ के नाम ना साफ़ी हैं, उनके साथ मिलकर उन दोनों बाप बेटे को एक कमरे घर में बंद करते हैं और हमें भी वहीं पे बुलाया जाता है कि आप वहाँ पे आके बयान रिकॉर्ड कर लें। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चा सहमा हुआ होता है, वालिद सहमा होता है। जैसे ही वो बात करने लगते हैं साथ ही रिकॉर्डिंग जो है रोकी जाती है। उन साफ़ी से भी बात करता हूँ जिन्होंने उसका बयान रिकॉर्ड किया, वो डर जाते हैं, साथ ही उनको बयान बदलने की कोशिश का कहा जाता है। लेकिन भाई हम जालिम के साथ तो नहीं खड़े हो सकते। वहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला होता है शुरू, लेकिन लाजवाब हो जाते हैं। एक यूनस साहब जो हैं वो आगे हो के कहते हैं जी नहीं जी पीरा फोर्स के जवानों ने कोई नहीं की, कोई मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस बच्चे को पैसे की लालच में बचा गया था। हम वहाँ से बयान रिकॉर्ड करके आ जाते हैं। उसके बाप की कॉल आती है और जब बाप की कॉल आती है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाप कहता है कि भाई हमें यहाँ से बचा ले किसी तरह। मैंने कहा हुआ क्या भाई? अभी तो आपने बयान दिया कि पीरा फोर्स के जवानों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा हमसे ज़बरदस्ती ये बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं और हमें इस घर में बंद किया हुआ है। हम जवान वहाँ पे भेजते हैं, वो चेक करता है उस घर में कोई भी नहीं होता, उन बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाता है वहाँ। कॉल पे वो कहता है मेरे बच्चे के साथ हल्फन मैं कहता हूँ बदफेली की गई और उन पीरा फोर्स के जवानों की तरफ से की गई। लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ज़बरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। अगर मैं बयान नहीं दूंगा तो मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चे की जान को खतरा। हम लोगों ने जिंदा भी तो रहना है, जिंदा रहने लिए कुछ ना कुछ तो करना पैना है।
हौसला दिया जाता है भाई हम मौके पे आ रहे हैं। जब हम अपना जवान दोबारा भेजते हैं वहां पर पता लगता है वो वहां से किसी के डेरे पे ले गया, फिर एक डेरे से दूसरे डेरे पे ले गए हैं। अब वो उसके वालिद का, आकिब के वालिद का नंबर ऑफ जा रहा है। आकिब के साथ हुई और आकिब के साथ जिन लोगों ने की वो एक अलग तरफ, लेकिन यहाँ के कुछ नाम नहाज सहाफ़ी और इस जमात इस्लामी का नाम लेकर जो जमात इस्लामी को बदनाम किया जा रहा है, उन बच्चों को उठाया जा रहा है, उस बच्चे की तफ्तीश, पुलिस की जो तफ्तीश है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सवालिया निशान है बिलाल साहब आपके लिए भी, मुतलका जो एसी है उसके लिए भी। भाई आपके एसी ऑफिस में ये सारी बदबख्ती हो जाती है और आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं है। कहाँ गए आपके सिक्योरिटी गार्ड? मरियम नवाज ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है और उम्मीद है कि जो तफ्तीश है वो साफ और मुबनी होगी। भाई मेरे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने मौका पर पहुंच के ये जो बदबख्ती है पीरा फोर्स के जवानों की बताई। अच्छा भाई आपका नाम क्या है? साबिर हुसैन। साबिर हुसैन। इस वक्त किधर मौजूद हैं हम लोग? हम सिटी सदराबाद थाने में पुलिस थाने में स्टेशन मौजूद हैं। भाईजान आप हलफ उठाएं कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह मैं हलफ उठाता हूँ, जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँ, सच के साथ कुछ नहीं कहूँ। जहाँ मर्जी ले जाए, मस्जिद में ले जाए, कुरान पक ले तो हाथ रख के इंशाल्लाह हम कहेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे। सच कहेंगे इंशाल्लाह। होता क्या है मुझे बताएं। सर होता ये है कि चंद दिन पहले एक न्यूज़ आती है ग्रुप में कि पीरा फोर्स के नौजवानों ने एक बच्चे के साथ बदखेली की। हमने सर उसकी इन्वेस्टिगेशन की, चेक किया। उसके बाद हमने क्या किया कि सर हमने उनकी एक न्यूज़ बना के, उसके बाद यूँ हुआ कि बच्चे का बाप और बच्चा इधर थाने में एप्लीकेशन FIR दायर करवाने के लिए आए हुए थे। हमने खुद पूछा बच्चे से भी और उसके वाले साहब से भी, उन्होंने कहा हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमारे साथ हमें इंसाफ दिलवाएं, आप सदराबाद अच्छे साफ़ी हैं, हमें आप पूरा भरोसा है, तो आप हमारे साथ दें। मैंने कहा ठीक है आप बेफिक्र हो जाए। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो सब कुछ हमारे पास पहले एक आ आप चुका था। वालिद के साथ आए थे और बच्चे के साथ आए थे? नहीं वो पहले आ चुके थे, हम बाद में आए थे। उन्होंने कहा कि सर ये FIR नहीं दे रहे, हमारी FIR करवा के हमने जैसे जाना, अदरवाइज इधर से हमने नहीं जाना। तो सर देखें SHO साहब ने, DSP साहब ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये FIR दी है ना। अगर इन्वेस्टिगेशन ना होती कैसी FIR होगी, ये ज़रा बता सकते हैं आप मुझे? हम हक सच पे तो रहे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अच्छा अब जो रिसेंटली एक दो साफियों को बयान दिए गए, वो तो कोई काशिफ नामी बंदा है। काशिफ कौन है? आप है आप? नहीं मैं काशिफ नहीं, मैं साबिर हुसैन हूँ। उनके साथ आप लोगों के नाम लिए गए कि ये आप लोग जो हैं ज़बरदस्ती आप लोगों ने उन्हें फोर्स किया, कोई पैसों की लालच दी, आपकी पीरा फोर्स के साथ कोई प्रूफ दे दे, हमारे पास प्रूफ है, वो भी प्रूफ दे दे। आपकी अगर पीरा फोर्स के जवानों के साथ कोई दुश्मनी थी? सर कोई दुश्मनी नहीं, हम उनकी सपोर्ट करते रहे हैं, उनके नाम की हम न्यूज़ लगाते रहे, वो हमारे ग्रुपों में मौजूद है न्यूज़ कि अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जब हमें यही पता चला कि यार पीरा फोर्स के जवान ये कुछ कर रहे हैं, अगर हम मुलाजम के हाथों सेव नहीं है तो लाने दे हमें पाकिस्तानी होने पर। ये खून खोलता है सर, खून खोलता है। खुदा को जान देनी है, झूठ बोलूं मेरे पर खुदा की लानत हो। कौन जवान कौन है पीरा फोर्स के जवान और जिन्होंने ये बदबख्ती की है? सर आप मेडिकल करवा ले, ये मेडिकल रिपोर्ट भी गलत करवा दी इन्होंने, पैसे से क्या नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वो जवान कौन है पीरा फोर्स के जो हैं? पहली बात है जवान कहलाने के काबिल ही नहीं है। जी सर शहजाद चौहान। क्या असर रसूख रखता है वो भी? जी अब वो किधर है? वालिद और बेटा किधर सर है? वो गायब है, बच्चा भी गायब है, वालिद भी गायब है और शहजाद चौहान भी गायब है। हम सच्चे हैं तो आपके सामने खड़े हैं, इससे ज़्यादा प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता। अगर हम झूठे होते तो कहीं भाग जाते, नंबर हमारे बंद होते। ये हमें इंसाफ चाहिए सर। इस वक्त इर्तिजा भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मौके पे पहुंच के वो उसके वालिद का बयान रिकॉर्ड किया और उसके बेटे का बयान रिकॉर्ड किया। आकिब जो है जिसके साथ बदफेली की गई पीरा फोर्स के जवानों की जानिब से, और यूनुस साहब जो कि दबाव डाल के उन बच्चों को गायब कर चुके हैं। अब पता नहीं किधर गायब किया यूनुस साहब ने। जी इर्तिजा भाईजान अच्छा वालेकुम सलाम। अच्छा क्या मामला थे, क्या कहानी जब आप वहाँ पर पहुँचे? देखिए हम लोग लाहौर से स्पेशल आए इस केस को कवर करने के लिए, और हमें बाकायदा थोड़े पहले तो ये कहा गया कि आप कचहरी के पास आ जाएं, जो कचहरी इनकी लगती है शेहूपुरा कचहरी। हम जब वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद बाकायदा तौर पे हमें ये कहा गया कि आप इस लोकेशन पर आ जाएं। हम जब उस लोकेशन पे गए तो वहाँ पे 6-7 बंदे मौजूद थे, इनमें से 1-2-3 यहाँ के लोकल सहाफ़ी भी हैं। हमने जब इंटरव्यू रिकॉर्ड किया तो हैरान कुन बात सामने आई कि वो FIR जो पूरी रात ये चीख के बता रही थी कि पीरा फोर्स के मुलाजमीन ने एक 15 साल बच्चे के साथ बदफेली की है। वो बच्चा और उसका बच्चे के साथ जुल्म हुआ, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वो बच्चा अपने वालिद के साथ ये बयान दे रहा था कि जनाब ये सब झूठ पर मबनी थी। कुछ वहाँ के लोकल सहाफ़ी थे, उन्होंने हमें आके कहा कि जनाब पीरा फोर्स के खिलाफ आप अपना प्रोग्राम दें। तो हमने जब खिलाफ प्रोग्राम दिया
तो उसके बाद से सारे जो है मामला हुए और हम बाकायदा तौर पे मैंने पीरा फोर्स के मुलाजमीन के खिलाफ जाके FIR करवाई। तब तक ये बात हमें सच लग रही। देखिए विक्टिम फैमिली जब अपने मुंह से कह दे कि जनाब आला ये सब कुछ हमारे साथ नहीं हुआ, तो हम कौन होते हैं जानबूझ के उनके किरदार कशी करने वाले। हम वो प्रोग्राम करके बाहर आते हैं तो यहाँ के जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है। लाज़िमत हमने केस के बारे में पूछना था। हम भी शशोपंज में शिकार थे कि यार हुआ क्या कि 24 घंटों के अंदर इनका खिलाफ और सुबह जो है इनका बयान बदल गया। यहाँ के कोई सीनियर सहाफ़ी, उनका नाम हम लोग नहीं लेंगे, उनको यहाँ पे उन्होंने भी इसी सोसाइटी में रहना है। उन्होंने कहा जनाब कि ये सारी डील हुई है इनकी और बच्चा बाकायदा तौर पे विक्टिम है। उसकी हमने वीडियो दिखाई। बच्चा अपने मुंह से कह रहा था कि जनाब आला ये मेरे साथ इन मुलाजमीन ने जो है दरिंदगी की है। उसके बाद हमने वो जगह देखी, वो वीडियो भी आपको सेंड करूँगा मैं, जिसमें बाकायदा तौर पे इस बच्चे के साथ जो है गलत काम किया गया। फिर मैंने दोबारा उसके बाप को कॉल की, ये आप ऑडियो सुन सकते हैं कि उस ऑडियो नोट में जब बाप ने ये कहा कि मुझे यरगमाल बनाया गया है, तो फिर मुझे 100% यकीन हो गया कि बाकायदा तौर पे कोई लोचा है और इसको दबाया जा रहा है। सुने आप। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੋ जी जी बोलो साई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ तो मैं देखो उन्होंने भला की करना है तफ्तीश बदलने की कोशिश की जाएगी तो मसला बनेगा। तो पहले दे ठीक है ना। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। मैं तो सीसीटीवी के हवाले आपका केस कर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲकुल हक सच ਤੇ मबनी रिपोर्टिंग ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ जरा। जी यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि जब अपने मुंह से विक्टिम जो है, जो बच्चा जिसका नाम आकिब है, उसके वालिद जवेद शेख साहब ये कह रहे हैं कि मुझे यरगमाल बनाया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह बाकायदा तौर पे वो पीरा फोर्स के उस जवान को बचाया जा रहा है। अब देखें यहाँ पे दो इदारे दाव पे लगे हुए हैं। एक मेरे अकब में जो आपको पुलिस स्टेशन नज़र आ रहा है, यहीं पे जवेद शेख नामी शख्स जो है अपने बच्चे को लेके आता है और कहता है कि मेरे बच्चे के साथ हुई है, खुदारा मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब पुलिस एक्टिव होती है और बाकायदा तौर पे एक FIR का इंदराज हो जाता है। इंदराज करने से पहले मुकम्मल तफ्तीश होती अब है। चलो ठीक ऐसे है। FIR ऐसे नहीं हो अब जाती। 2 मिनट के लिए हम ये सोच लेते हैं कि बच्चा ठीक कह रहा है जो उसने हमें इंटरव्यू दिया, तो क्या यहाँ पर काम करने वाले ऑफिसर्स इतने कमज़ोर थे या उनकी कानून पे इतनी गिरफ्त नहीं थी कि उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे ब्लंडली जो है ऐसी FIR कर दी? नहीं, इनको जो बताया गया वो विक्टिम मौजूद था, विक्टिम का बाप मौजूद था, उस वक्त FIR बिल्कुल हूबहू वही बताएगी। अब लिंक कैसे हो रहा है? खाली FIR झूठी होती तो बात समझ में आ जाती है। FIR से पहले वीडियो बयान एक बनता है, वो जगह भी दिखाई जाती है जहाँ पर बाकायदा तौर पे उस बच्चे के साथ जो है गलत काम किया गया। अब केस को मोड़ा जा रहा है। क्या पीरा फोर्स का वो एक जवान को बचाने के लिए थाना सफदराबाद की इज्जत को दाव पे लगाया जा रहा है? क्या एक शख्स के लिए पूरे इलाके को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली पुलिस की इज्जत दाव पे लगाई जा रही है? ऐसा नहीं है। ना हम इस वक्त उस विक्टिम के साथ हैं, ना उस बच्चे के साथ। हम यहाँ पे आए हैं अपनी ऑनेस्टी रिपोर्टिंग रिकॉर्ड करने के लिए। हमें नहीं पता बच्चा ठीक बोल रहा है, वो पीरा फोर्स का जवान ठीक है या पुलिस वाले ठीक है। ये तो यहाँ के मुतलका DSP साहब और पीरा फोर्स के जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्हें इस केस को देखना चाहिए और जो शख्स भी गिल्टी है उसे कैफे की दार तक पहुँचाए। दूसरी तरफ जो आ गई यरगमाल बनाने की बात, अगर ज़बरदस्ती उनसे बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं और केस का जो है रुख बदलने की कोशिश की जा रही है, तफ्तीश जो है कोशिश की जा रही है कि हमें शक दुराने इंटरव्यू भी हो गया था, लेकिन हम चूंकि कहानी कोई चल रही है, कुछ हमने सिखाई हुई है। बच्चे से पूछा, बच्चा डरा हुआ था, बाप भी डरा हुआ मैंने था। दुराने इंटरव्यू उस लड़के से पूछा कि यार तुम पीरा फोर्स वाले को जानते थे? कहता नहीं। फिर मैंने बातों बातों में सवाल पूछा, यार तुम्हारा एक ऑडियो मैसेज लीक हो रहा है जिसमें तुम बाकायदा पीरा फोर्स के बंदे से बात करते हुए कह रहे मैं कहाँ पे आऊँ? फिर कहता मेरी से दोस्ती थी। यानी पता नहीं चीज़ों को कैसे मैनुपुलेट किया गया है और किस तरह इस पूरे केस को खराब किया कि मेरे साथ थाना सफदराबाद की तारीख में ये बड़ा ही पेचीदा किस्म का केस है कि दो इदारों को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं नहीं समझता जनाब कि इस केस को ज़्यादा लंबा चलाना चाहिए। जो भी असल मुजरिम है उसे कैफे किरदार तक पहुँचाएँ आप। यूनुस भाई, मसला ये है कि आपको पता है रात का मरियम नवाज ने इस इशू पे एक्शन ले लिया हुआ है, ठीक है। अब मामला ये है कि उनके वालिद को अभी कुछ देर पहले कॉल किया है, उन्होंने कहा है कि यूनुस बमा 2-3 सहाफ़ी नाम नहाज यहाँ के, उन्होंने हमें एक कमरे में यरगमाल बनाया, उसके बाद हमसे ज़बरदस्ती वो बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। मेरे बेटे के साथ वो सब कुछ हुआ है जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं और हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा जा रहा है कि बयान नहीं देने।
और उसमें मामला ये है कि भाई आपने जो बयान दिए आपने तो टोटली हक में दिए भाई, पीरा फोर्स वालों ने ऐसे किया ही नहीं है, ऐसे मामला था, ऐसे कहानी थी। मैंने नहीं उनके बेटे के पास भी जो मेरे सामने उसने बयान दिए वो आपको बयान दिए। भाई फिर आपको साथ बैठना नहीं था चाहिए भाई, वो तो आपका नाम ले रहा है कि आपने जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, और अगर तफ्तीश होती है तो भाई आपका नाम अंदर आएगा, आपका नाम आएगा, इंशाल्लाह कोई हाँ आपका नाम आएगा लाजमी। मेरा ना ही तो मेरा घर है वो, ना ही मेरा वो हवेली है, मुझे भी वहाँ पे बुलाया गया था। भाई आगे कोई भी नहीं हुआ, आगे सबसे पहले आप हुए और उनके वालिद ने बताया भाई कि ये 3-4 लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, जिनने साथ बयान दिए और जो साथ पीछे बैठे हैं, इन सब ने मुझसे ज़बरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, और इन्होंने स्टिल अभी तक मुझे कमरे में बंद रखा है, हमें घर जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि जब तक सुबह अदालत पेश नहीं होते तब तक आप लोग हमारे पास ही रहेंगे, तो हमें यहाँ से किसी तरह बचाएं। उसी वक्त चला गया था जब उन्होंने आप कहा चले भाई, गए ना। उन्होंने कहा भाई हमें यूनुस साहब से और इन 3-4 लोगों से किसी तरह बचा लें। मैं तो वहाँ था, अभी मैं तो वहाँ नहीं हूँ, मैं तो तब से वहाँ से वापस बड़े आ गया हूँ अफसोस जब की बात है आपने भाई मुझे कि साथ जब निकले। आपने अपना तारुफ करवाया कि आप जमाते इस्लामी के कारकुन हैं तो मुझे खुशी हुई, लेकिन जमाते इस्लामी का नाम लेके आप इस तरह लोगों को उठाते हैं और एक पुलिस की तफ्तीश बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा हम तो वहाँ पे था ही नहीं, मुझे तो वहाँ बुलाया भाई, गया कि जी मीडिया वाले आपके आ रहे हैं, रिकॉर्डेड तो है आप मेरे आएं। पास बयान, आपके मेरे पास बयान रिकॉर्डेड हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, आपने कहा कि भाई पीरा फोर्स के जवानों ने नहीं की, आपने ये मुझे कहा, बिल्कुल उसके बच्चे ने कहा, उसके आपने, बच्चे ने जैसे कहा, मैंने आपके वैसे ही अल्फाज बता मेरे दिया। पास हैं भाई, आपके अल्फाज मेरे पास हैं। आपने कहा जी, कि ऐसी है। उन्होंने नहीं की, लेकिन एसएचओ साहब से बात होती है, एसएचओ साहब कहते हैं वकुआ हुआ। भाई मुझे जो उन्होंने आपने बताया ना, जो तफ्तीश मैंने बदलने की बच्चे से कोशिश की पूछा, भाई, आपने कानूनी कार्रवाई नहीं, के अंदर, हेलो मुझे तो भाई भाई जो आपने उन्होंने कानूनी बताया कार्रवाई ना, के मैंने अंदर वही दखल बात अंदाजी आपको की, बताई। आपने पुलिस का जो है ध्यान भटकाने की कोशिश की। इस मामले में हम आपका जो बयान है स्टिल यू आर, आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, आपकी ये रिकॉर्ड कॉल और जी, आपके जी, वो वीडियो ऐसी बयान है। सारे के सारे जो हैं वैसे ही मीडिया पर चलेंगे। ये आपने पुलिस को बयान देना है कि भाई आप किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि मैं जो पीरा फोर्स के जवानों ने नहीं की, जबकि उसका वालिद कह रहा है की और इन लोगों ने मुझे शर्माल बना के रखा हुआ है एक कमरे में और हमें घर नहीं जाने दे रहे। सर मैंने जो उसके बच्चे ने बताया था ना, मुझे जब मैंने पूछा उससे कि क्या क्या हुआ, उसने जो बताया मैंने वही बयान उसको बताया, आपको बता दिया। अल्लाह बेहतर करे जी। अच्छा जी, ये थे यूनुस साहब। यूनुस साहब बयान दे रहे थे जी भाईजान कि पीरा फोर्स के जवान बड़े मासूम हैं, उन्होंने कुछ नहीं की। ये सारा का सारा टोला जो है उन जवानों को बचाने की कोशिश कर रहा था और जमाते इस्लामी का नाम जो है बदनाम करने की कोशिश